नमस्कार दोस्तों। 22 फरवरी 2026 को मेक्सिको के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने इस पूरे देश को सचमुच में आग में झोंक दिया है। एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल एल मांचो एक सीक्रेट मिलिट्री रेड में मारा जाता है, मेक्सिको में 136 करोड़ का इनामी ढेर कर दिया गया। तो दूसरी तरफ उसकी मौत की खबर सुनते ही उसके गुर्गे पूरे मेक्सिको के 20 से ज्यादा स्टेट्स में तबाही मचा देते हैं और जिसे सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं। और सड़कों पर गाड़ियां जला दी जाती हैं और 250 से ज्यादा जगहों पर हाईवेज को ब्लॉक कर दिया जाता है और प्रमुख एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं और अमेरिका और इंडिया जैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी कर देते हैं। लेकिन आखिर ये एल मांचो कौन था और कैसे के खेतों में काम करने वाले एक गरीब मजदूर की दुनिया से उठकर और सबसे खूंखार जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल बना खड़ा कर देता है। कैसे ये कार्टेल फेंटाइल नाम का एक जहरीला नशीला पदार्थ अमेरिका पहुंचाते हैं और क्यों एक क्रिमिनल के मरने पर पूरा देश जल उठता है। आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। सबसे पहले आसान और सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये कार्टेल क्या होता है। कार्टेल एक ये ड्रग माफियाओं की दुनिया में होने वाला शब्द है जो एक गली मोहल्ले गुंडों में गैंग से नहीं होता है, बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर का इंटरनेशनल बिजनेस है जो एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है। इसमें सबसे नीचे आते हैं फॉल्कन्स जो सड़कों पर पुलिस की निगरानी करते हैं या कि जासूसी करते हैं, और फिर आते हैं हिटमैन जो इनके लिए मर्डर और किडनैपिंग का काम करते हैं, और उनके ऊपर आते हैं लेफ्टिनेंट, और सबसे ऊपर आते हैं ड्रग लॉर्ड या किंग पिन। इस पूरे खूनी खेल की शुरुआत सन 1980 के दशक में शुरुआत हुई। तब मेक्सिको की पुलिस का एक पूर्व अफसर हुआ करता था जिसका नाम था मिगुएल एंजल फेलिक्स गार्डो, जिसे द गॉड फादर कहा जाता था। उसने कोलंबिया के एक कार्टेल्स के साथ में हाथ मिलाया और एक ग्वाल्डन कार्टेल बनाया और उसने अमेरिका में ड्रग की सप्लाई शुरू कर दी। लेकिन जब 1918 में गॉड फादर गिरफ्तार किया गया तो उसके कार्टेल्स अलग अलग टुकड़ों में बिखर गए और इसी खूनी दौर के बीच में एक एंट्री होती है एल मांचो की। मिचोअकन स्टेट के एक बेहद गरीब परिवार में पैदा होने वाला एक एल मांचो 80 के दशक में एक गैर कानूनी तरीके में अमेरिका गया, जहां उसने ड्रग बेचने के आरोप में उसे जेल हुई और बाद में उसे मेक्सिको डिपोर्ट किया गया। मेक्सिको वापस आने के बाद में उसने एक पुलिस की नौकरी ज्वाइन कर ली। वो एक नौकरी के पर्पस से उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की है, बल्कि उसको सिस्टम को अंदर से समझने के लिए ऐसी नौकरी ज्वाइन की। जल्द ही उसने पुलिस की वर्दी उतारी और जुर्म की दुनिया में कदम रखा। धोखे, चालाकी, खौफनाक तरीका अपना कर 2009-10 के आसपास में जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल खड़ा कर देता है, यानी कि CJNG। एल मांचो ने अपने कार्टेल को सिर्फ एक ड्रग कार्टेल गैंग नहीं बनाया, बल्कि एक चलती फिरती आर्मी बना दिया। उसके पास में बुलेट प्रूफ गाड़ियां और स्नाइपर थे। अब सवाल उठता है कि उनके पास में इतने मॉडर्न वेपन्स और पैसे कैसे आते थे। एक समय था जब मेक्सिको की पहाड़ी इलाके जिसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, वहां पर गरीब अफीम और गांजा की खेती करते थे। लेकिन अब पूरा गेम बदल चुका है। कार्टेल्स अब खेतों पर निर्भर नहीं रहे हैं, बल्कि अब वो फेंटाइल नाम का एक केमिकल इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और वो मेक्सिको के जंगलों में छिपी खुफिया लैब्स में वो कार्टेल केमिकल्स को सिर्फ 12 से 24 घंटे के अंदर वो फेंटाइल तैयार कर देते हैं और इसके बाद उसे अमेरिका पहुंचाने के लिए बेट हाईटेक तरीका इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर पर बनी हाईटेक अंडरग्राउंड सुरंग है जिनमें रेल की पटरियां बिछी होती हैं और लीगल कमर्शियल ट्रकों में बने खुफिया कंपार्टमेंट और यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते थे। आप सोच रहे होंगे कि मेक्सिको की सेना इन्हें क्यों नहीं रोक पाती होंगी। तो दोस्तों, एक कारण सबसे बड़ा ये है कि आयरन रिवर अमेरिका से हर साल हजारों की तादाद में मिलिट्री ग्रेड्स के हथियार गैर कानूनी तरीके से मेक्सिको आते हैं। 2017 से 21 के बीच मेक्सिको में पकड़ी गई 79% वेपन अकेले अमेरिका के टेक्सास, एरिजोना और कैलिफोर्निया जैसे बड़े स्टेट से आती थी। कार्टेल्स के पास में पुलिस से भी ज्यादा एडवांस वेपन हुआ करते थे और ये क्रूर इतने हैं कि लोगों को सरेआम गला काट देते थे और उनका वीडियो इंटरनेट पर डाल देते थे। इसके पीछे ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि इसके पीछे इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। वो ये है कि जब ये वीडियो पुलिस और नेताओं और आम लोगों के पास में जाए तो ये इतना खौफ खाएं ताकि उनके खिलाफ कोई गवाही या उनके खिलाफ एक्शन लेने से 1000 बार वहां के प्रशासन और वहां की पुलिस सोच सके। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यही खूनी दरिंदे
गरीबों की मदद करते हैं जब कोविड-19 का टाइम आया है। ये उनकी कोई समाज सेवा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मदद है जो ये पुलिस और आर्मी से इन क्रिमिनल्स को बचाने के लिए उनको गरीबों को एक ह्यूमन शील्ड बनाया गया, ताकि वो उनको कोई खबर ना पहुंचा सके उनकी। और जहां तक सरकार की बात है तो वो सिस्टम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बिका हुआ है। मेक्सिको का सुरक्षा मंत्री जेनेरो गार्सिया लूना को ही देख लीजिए, जिस आदमी को देश में कार्टेल को खत्म करने के लिए इंचार्ज बनाया जाता है, वो खुद चिनावो कार्टेल से करोड़ों की रिश्वत लेता रहता था, जिसके लिए अमेरिका ने बाद में उसको 38 ईयर की सजा सुनाई। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कार्टेल कैसे खत्म होंगे। 22 फरवरी को एल मैंचो मारा गया, लेकिन क्या एक ड्रग वॉर यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यहाँ ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात भी यही है। क्रिमिनोलॉजी का इतिहास अगर उठाकर देखें तो अब सीएनजे के अंदर ही भी गद्दी में बैठने के लिए खूनी उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाएगा। एल मांचो के मरने के बाद में अब एल सापो और एल जॉर्डिनरो के बीच में एक खतरनाक युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब तक अमेरिका में ड्रग की भारी मांग और अमेरिका से बंदूकों की मेक्सिको में भारी मांग रहेगी, तब तक सिस्टम में करप्शन बना रहेगा। और तब तक एक एल मांचो मरेगा तो 4 एल मांचो वहां पर खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेक्सिको के इस खूनी हकीकत के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको भी यहाँ पर लगता है कि अमेरिका की मिलिट्री को सीधे वहां पर मेक्सिको में घुसकर वहां पर ड्रग कार्टेल्स को खत्म कर देना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। नमस्कार।